रात का सन्नाटा गहरा था। कपिल वस्तु नगरी सो चुकी थी। महल के भीतर दीपक की लौ धीमे धीमे आ रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ अपने कक्ष की खिड़की से आकाश को देख रहे थे। चांद पूरा था, लेकिन उनके मन में कुछ अधूरापन था। वह सब कुछ रखते थे, धन, वैभव, सुंदर पत्नी, नवजात पुत्र और समूचा राज्य। फिर भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने आत्मा में प्रश्नों की आग जला दी हो। क्या यही जीवन है? क्या जन्म, सुख, दुर्ख और मृत्यु के सिवा कुछ और नहीं? वह वर्षों से इस प्रश्न से जूझ रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने रथसारथी चन्ना से कहा, मुझे जीवन देखना है चन्ना, मुझे संसार का सत्य जानना है। चन्ना ने कहा, राजकुमार, आप तो सब जानते हैं, संसार में और क्या देखना है? सिद्धार्थ मुस्कुराए, जो देखा है वह माया है, जो नहीं देखा वही सत्य है। 2-4 दृश्य जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उस दिन वे नगर भ्रमण पर निकले। पहली बार उन्होंने महल से बाहर की दुनिया देखी। रथ आगे बढ़ा और उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति झुका हुआ चल रहा है, शरीर कांप रहा है, आंखों में थकावट है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या है चन्ना? यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है? चन्ना बोला, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है। सिद्धार्थ कुछ देर मौन रहे। उन्होंने पहली बार नश्वरता का अनुभव किया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति तड़प रहा है। यह क्यों तड़प रहा है चन्ना? राजकुमार, यह बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ के चेहरे पर चिंता गहराने लगी। तीसरा दृश्य, श्मशान घाट। एक मृत शरीर जल रहा था, धुआं उठ रहा था और कुछ लोग रो रहे थे। यह क्या हो रहा है चन्ना? राजकुमार, यह मृत्यु है, यह सबको आती है। सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। और फिर चौथा दृश्य, उन्होंने देखा एक सन्यासी शांति से मुस्कुराते हुए चला जा रहा था। चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी। यह कौन है? यह वह है जिसने संसार छोड़ दिया है, शांति की खोज में निकला है। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर लीं। अब उन्हें अपना मार्ग मिल गया था। त्याग की रात। उस रात महल में शांति थी, पर सिद्धार्थ के भीतर तूफान। यशोधरा और उनका पुत्र राहुल गहरी नींद में सो रहे थे। सिद्धार्थ ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। राहुल, जब तू बड़ा होगा तब तेरा पिता तुझे सच्चा धन देगा, ज्ञान का धन। उन्होंने यशोधरा को देखा, जिनके चेहरे पर गहरी शांति थी। एक क्षण के लिए मन कांपा, क्या मैं अन्याय कर रहा हूं? फिर एक आवाज भीतर से आई, जो सत्य की खोज में निकले वह अन्याय नहीं करता। जो अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजता वही अन्याय करता है। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। चन्ना रथ लेकर तैयार था। चलो चन्ना। रथ रात के अंधेरे में चला गया। कपिल वस्तु पीछे छूट गया और एक नई यात्रा शुरू हुई, त्याग की यात्रा। वन का मौन। सिद्धार्थ महीनों तक जंगलों में भटकते रहे। कभी आश्रमों में रुकते, कभी नदियों के किनारे ध्यान करते। उन्होंने ज्ञानी, योगी और साधकों से मुलाकात की। सबके अपने अपने मार्ग थे, पर शांति कहीं नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की। दिन में बस एक दाना, कभी कुछ नहीं। शरीर सूख गया, पर मन का अंधकार नहीं गया। एक दिन उन्होंने देखा, एक नाविक अपने पुत्र को संगीत सिखा रहा था। वह कह रहा था, तार को बहुत कसोगे तो टूट जाएगा, ढीला रखोगे तो बजेगा नहीं। सही सुर वही है जो बीच में हो। सिद्धार्थ मुस्कुराए। यही तो जीवन का उत्तर है, न बहुत कसाव, न बहुत ढीलापन, मध्यम मार्ग। उस दिन उन्होंने कठोर तप छोड़ दिया। कुछ साथियों ने कहा, सिद्धार्थ अब मार्ग से भटक गए हैं, पर सिद्धार्थ जानते थे वे अब मार्ग पर है। बोधि वृक्ष के नीचे वह उरुवेला पहुंचे। नदी के किनारे एक विशाल बोधि वृक्ष था। सिद्धार्थ ने सोचा, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराने लगी, अंधकार फैल गया, पर उनके भीतर प्रकाश जाग उठा। विचार आने लगे। भूतकाल के दृश्य, भय, इच्छाएं, मोह सब सामने आए। मारा, अंधकार का प्रतीक, उनके मन में बोला, सिद्धार्थ, तू कौन है जो सत्य जानना चाहता है? उठ जा, वापस जा, तेरी पत्नी, तेरा पुत्र तेरा इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने नेत्र बंद किए और कहा, मैं न शरीर हूं, न नाम, मैं बस खोज हूं, सत्य की खोज। भोर हुई। सूरज की पहली किरण बोधि वृक्ष की पत्तियों पर गिरी
और उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागे हुए। पहला उपदेश, सब कुछ छोड़ दो और बस करो। बुद्ध ने अपने 5 पूर्व साधक साथियों को खोजा। वे पहले तो उन्हें देखकर बोले, यह तो वह सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, अब हम इससे क्या सीखें? बुद्ध मुस्कुराए, तुम सोचते हो मैंने छोड़ दिया? नहीं, मैंने पाया है। मैंने वह पाया है जो तुम सब खोज रहे हो। उन्होंने कहा, मनुष्य का दुहक केवल एक कारण से है, वह छोड़ना नहीं जानता। जब तक तुम मेरा, तेरा, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सब कुछ छोड़ दो और बस करो। जब कर्म में अहंकार नहीं होता, वही सच्चा कर्म है। सभी चकित थे और वे 5 उनके पहले शिष्य बने। करना का अर्थ। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत सोचता हूं कि क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत सोचता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। करना तब होता है जब तू सोच से मुक्त होता है। छोड़ दे वह डर कि लोग क्या कहेंगे, छोड़ दे वह संदेह कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। बस कर, जो करेगा वही पाएगा। युवक ने पूछा, पर अगर मैं असफल हुआ? बुद्ध बोले, असफलता तब होती है जब तू रुक जाता है। जब तू करता रहता है तो असफलता भी एक सीढ़ी बन जाती है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दिन नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने देखा यह नदी कैसे बह रही है? यह रुकती नहीं, फिर भी शांत है। यही जीवन का रहस्य है। बहो, लेकिन भीतर शांत रहो। शिष्य ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमें सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, छोड़ने का मतलब भागना नहीं। छोड़ने का अर्थ है, जो तुम्हें बांधता है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें रोकता है उसे छोड़ दो। सारनाथ में बुद्ध का आश्रम शांत था। सुबह की हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का कलरव था। शिष्य ध्यान में बैठे थे, पर एक शिष्य, आनंद, बार बार आंखें खोलकर बुद्ध की ओर देख रहा था। ध्यान समाप्त होने के बाद बुद्ध ने पूछा, आनंद, मन क्यों चंचल है आज? आनंद ने सिर झुकाया। भगवान, मैं सोचता हूं कि मैं बहुत ध्यान करता हूं, सेवा करता हूं, फिर भी मुझे भीतर शांति नहीं मिलती। क्या मैं गलत कर रहा हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो यह सोचता है कि मैं ध्यान करता हूं, वही गलती कर रहा है। जब मैं रह जाता है, तब ध्यान नहीं होता। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से अलग करती है। आनंद ने पूछा, तो क्या मुझे मैं को नकार देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, बस उसे देखो, जैसे नदी में अपना प्रतिबिंब देखो और जानो कि वह तुम नहीं हो। देखना ही त्याग है। आत्मबोध की शुरुआत। एक बार बुद्ध और उनके कुछ शिष्य राजगृह के पास जंगल में चल रहे थे। रास्ते में एक किसान मिला जो बहुत परेशान था। उसने कहा, महात्मा, मेरी गाय भाग गई है, मेरी फसल सूख गई है, मेरी पत्नी नाराज है, मेरा जीवन दुहक से भरा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास बहुत गायें हैं, इसलिए तुम्हारा दुहक भी बहुत है। अगर तुम्हारे पास कुछ न होता तो दुहक भी न होता। किसान ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो कम से कम यह समझो कि यह सब स्थायी नहीं है। जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। किसान चुप हो गया। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, क्या छोड़ देना ही मुक्ति है? बुद्ध बोले, छोड़ना कोई क्रिया नहीं, समझ है। जब समझ आती है तो पकड़ अपने आप छूट जाती है। मैं कर रहा हूं का भ्रम। कुछ दिन बाद एक शिष्य ने कहा, भगवान, मैं बहुत भक्ति करता हूं, लोगों की सेवा करता हूं, फिर भी मेरे भीतर एक आवाज आती है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, क्या यह गलत है? बुद्ध ने कहा, वह आवाज ही तुम्हारा बंधन है। जब तुम सोचते हो मैं अच्छा हूं, तब तुम दूसरों को बुरा बना देते हो। जब तुम सोचते हो मैं कर रहा हूं, तब तुम अपने कर्म का मालिक बन जाते हो। सच्चा कर्म वही है जहां मैं नहीं है। शिष्य ने पूछा, फिर कौन करता है? बुद्ध बोले, जीवन करता है। तुम बस माध्यम हो। जब तुम माध्यम बन जाते हो तब करुणा बहती है, तब शांति उतरती है। कर्म ही ध्यान है। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों से कहा, सिर्फ बैठकर ध्यान करना पर्याप्त नहीं है। हर क्षण हर कर्म ध्यान बन सकता है।
उन्होंने समझाया, जब तुम चलते हो चलने को देखो, जब तुम खाते हो खाने को देखो, जब तुम बोलते हो शब्दों को देखो। यही सच्चा ध्यान है, जागरूकता। फिर उन्होंने कहा, कर्म से भागो मत। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर का अंधकार छोड़ो। कर्म करते हुए अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो वही मुक्ति है। छोड़ना और भागना का फर्क। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। घर, परिवार, काम सब मुझे बांधते हैं। मैं भाग जाना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम भाग गए तो क्या मन भी भागेगा? अगर मन वहीं है तो तुम कहीं नहीं गए। युवक बोला, तो फिर क्या करूं? बुद्ध बोले, छोड़ना मन के भीतर होता है। जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तब बाहर कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। बाहर का त्याग तभी अर्थपूर्ण है जब भीतर का त्याग हुआ हो। शिष्य की परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम एक दिन बिना बोले रहेंगे। जो बोलेगा वह ध्यान खो देगा। दिन बीता। संध्या को जब सूर्य डूबने लगा, एक शिष्य ने देखा दूसरा शिष्य ध्यान में झपक गया है। उसने कहा, तुम सो गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुमने भी बोल दिया। दूसरों की गलती देखने में ही हम अपना ध्यान खो देते हैं। जो छोड़ना चाहता है उसे दूसरों का भी छोड़ना होगा। शिष्यों ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहा, ध्यान सिर्फ मौन बैठना नहीं है, बल्कि मन के शोर को शांत करना है। एक साधु का गर्व। राजगृह के पास एक साधु था जो अपने तप के लिए प्रसिद्ध था। वह कहता, मैं सबसे बड़ा साधक हूं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जब उसे पता चला कि बुद्ध पास में है तो वह मिलने आया। उसने कहा, गौतम, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने क्या पाया है। बुद्ध बोले, मैंने कुछ नहीं पाया, इसलिए सब कुछ पाया। साधु हंसा, असंभव। जिसने कुछ नहीं पाया वह कुछ भी नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, तुमने बहुत पाया, इसलिए तुम्हारा बोझ बढ़ गया। जो खाली है वही सत्य को समा सकता है। साधु मौन हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवारें गिरा दी। कर्म का सच्चा अर्थ। रात में आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या वास्तव में सब कुछ छोड़ना जरूरी है? बुद्ध ने कहा, छोड़ना मतलब यह नहीं कि तुम संसार को ठुकराओ। इसका अर्थ है कि तुम संसार को बिना आसक्ति के देखो। जब तुम हर काम बिना परिणाम की चिंता के करते हो तब वह सच्चा कर्म होता है। वही बस करना है। आनंद ने पूछा, क्या यही मार्ग है? बुद्ध बोले, हां, यही मध्यम मार्ग है। न अत्यधिक त्याग, न अत्यधिक भोग, बस संतुलन। सब कुछ छोड़ दो का अर्थ। बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक दिन कहा, सब कुछ छोड़ दो का अर्थ है अपना भय छोड़ो, अपनी उम्मीद छोड़ो, अपनी असफलता और सफलता दोनों को छोड़ो। क्योंकि जब तुम किसी चीज से बंधे नहीं होते तभी तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। उन्होंने आगे कहा, जब तुम कुछ करते हो और सोचते हो यह मेरा कर्म है, तब अहंकार पैदा होता है। जब तुम कुछ करते हो और सोचते हो यह जीवन का प्रवाह है, तब करुणा आती है। यही बुद्धत्व है। सच्चा साधक। एक दिन एक वृद्ध साधक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं 40 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं पर मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। बुद्ध ने कहा, क्या तुम शांति खोज रहे हो? वृद्ध बोला, हां। बुद्ध बोले, यही कारण है कि नहीं मिली। जब तक तुम खोजते रहोगे तब तक पाओगे नहीं। जब तुम रुक जाओगे, छोड़ दोगे, तब शांति स्वयं आएगी। वृद्ध साधक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार करना नहीं, होना समझ में आया।